जो तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं। तो अब फोर्स को अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप के फोर्स होते हैं। तो फोर्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक बैलेंस्ड और एक अनबैलेंस्ड फोर्स। अब किसको हम बैलेंस्ड बोलेंगे, किसको हम अनबैलेंस्ड बोलेंगे, ठीक है। तो जब जैसे कि ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका बॉक्स है, ये ग्राउंड में एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है। अब इस बॉक्स को मम्मी ने दो बच्चों को बोला है कि जाओ इस बॉक्स को हटा दो। अब ये दोनों बच्चे छोटे हैं तो इनको ये बॉक्स को डिस्प्लेस करना था और दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब ये यहाँ से लगा रहा है 5 न्यूटन का फोर्स और ये दूसरा भाई भी लगा रहा है 5 न्यूटन का फोर्स। दोनों 5-5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या हो जा रहा है, दोनों का फोर्स हो जा रहा है बैलेंस। और बैलेंस होने की वजह से जब फोर्स बैलेंस हो गया तो बैलेंस होने की वजह से नेट फोर्स जो इस बॉक्स में लग रहा है वो लग रहा है 0 और बॉक्स आपका डिस्प्लेस ही नहीं हो रहा है। तो बच्चे हो रहे हैं परेशान कि ये बॉक्स हट क्यों नहीं रहा है, ठीक है। पर उनको तो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में नहीं पता था, इसीलिए वो नहीं समझ पा रहे थे। पर हमें तो पता है क्या हो रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस वाले पर्सन के साइड से, ठीक है। और ये जो दूसरा भाई है वो भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। बस क्या हो रहा है, डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट है, तो इसके वाले मैग्नीट्यूड को हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है। अब देखिए 5 न्यूटन, ये नेगेटिव साइन हमने क्यों लिया है, क्योंकि डायरेक्शन दोनों के ऑपोजिट है। इसका डायरेक्शन इसके रिस्पेक्ट में ऑपोजिट है, इसलिए हमने उसको -5n लिया है। प्लस माइनस माइनस 5n, 5n माइनस 5n कितना होता है, ये हो जाएगा हमारा 0। मतलब नेट फोर्स एफ नेट कितना लग रहा है, 0। अब क्या हो रहा है, दोनों का फोर्स बैलेंस्ड हो जा रहा है, जिसकी वजह से इस बॉक्स पे नेट फोर्स लग रहा है 0। और जब इस बॉक्स पे कोई भी फोर्स ही नहीं लग रहा है, नेट फोर्स 0 लग रहा है, तो आपका जो बॉक्स है वो डिस्प्लेस नहीं होगा। मतलब ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव इन केस ऑफ बैलेंस्ड फोर्स। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे बैलेंस्ड फोर्स लगता है तब वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं होता है, दोनों का फोर्स हो जाता है बैलेंस, जिसकी वजह से नेट फोर्स हो जाता है 0 और 0 फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट में कोई भी डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए नहीं मिलता है, ठीक है। तो इस वाले में तो देखिए कि हो गया आपका बैलेंस फोर्स। हाँ, पर क्या हो सकता है, ये जो अगर ये दोनों बच्चे इस बॉक्स पे फोर्स लगाएंगे तो इस बॉक्स पे जो फोर्स लगेगा दोनों की तरफ से, जो बैलेंस फोर्स लगेगा, उसकी वजह से इसका शेप और साइज ज़रूर चेंज हो सकता है, ठीक है। तो बैलेंस फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का शेप और साइज तो चेंज हो सकता है बैलेंस फोर्स की वजह से, पर मूवमेंट आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो ये था हमारा बैलेंस्ड फोर्स। अब हम पढ़ेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस फोर्स तो हम समझ गए, अब अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, ठीक है। तो ये देखिए, अब मम्मी ने क्या किया, एक बड़े भाई को भेज दिया, दूसरा छोटा भाई है, ठीक। अब मम्मी ने बोला है जाओ बॉक्स डिस्प्लेस करो, ठीक है। अब क्या हो गया, इन दोनों को भी नहीं पता था कि हम ये बॉक्स को डिस्प्लेस कैसे करें। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट जाके खड़े हो गए और दोनों फोर्स लगाने लगे ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये यहाँ से फोर्स लगाने लगा, ये यहाँ से फोर्स लगाने लगा। अब देखो हुआ क्या कि ये जो बड़ा वाला है इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा थी, तो ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था। ये छोटा बच्चा ये 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था। अब दोनों ही फोर्स लगा रहे हैं, पर दोनों अभी भी ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम नहीं है, तो ये हो जाएगा 10 न्यूटन प्लस, अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में खड़ा है इसीलिए इसका 5 न्यूटन का फोर्स, 10 न्यूटन प्लस माइनस 5 न्यूटन। मतलब नेट फोर्स कितना, 10 में से 5 गया 5 न्यूटन। मतलब एफ नेट कितना आ गया, 5 न्यूटन। मतलब ये तो 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा था, ये भी 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा था, पर इस बॉक्स को कितना फोर्स फील हो रहा है, ये बॉक्स 5 न्यूटन का फोर्स फील कर पा रहा है। अब देखिए इसको 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ फोर्स तो लग रहा है। अब फोर्स लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट होना भी ज़रूरी है, अब डिस्प्लेसमेंट तो होगा ही होगा। तो जिस फोर्स की डायरेक्शन ज़्यादा है, ठीक है, जिस साइड से ज़्यादा फोर्स आ रहा है उसी डायरेक्शन में, उसकी ही डायरेक्शन में हमारा बॉक्स मूव होगा। तो हमारा ज़्यादा फोर्स कौन लगा रहा है, ये 10 न्यूटन लगा रहा है, ये वाला पर्सन 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो इसकी ही डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ये फोर्स लगा रहा है उसी डायरेक्शन में 5 न्यूटन के फोर्स से हमारा बॉक्स क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, डिसप्लेस, ठीक है। ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रॉन्गर फोर्स, क्या होगा, ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रॉन्गर फोर्स, तो जिस साइड से फोर्स ज़्यादा आ रहा है उसी डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट मूव होगा। तो हमने क्या देखा था कि बैलेंस्ड फोर्स में तो आपका ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस ही नहीं होता, पर अनबैलेंस्ड फोर्स की कंडीशन में आपका ऑब्जेक्ट मूव होता है। तो इसमें आपको मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा, ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रॉन्गर फोर्स की डायरेक्शन में मूव होगा और शेप एंड साइज तो चेंज होगा ही होगा। कैन ऑल्सो चेंज shape and size of an object। तो ये था हमारा बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। चलिए अब हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ मोशन। तो इस वीडियो में हम एक लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन। अब ये मोशन के लॉज दिए किसने, ठीक है। तो लॉज ऑफ मोशन किसने दिया है, सर न्यूटन ने, ठीक है। तो न्यूटन सर ने लॉज ऑफ मोशन दिए थे, उन्होंने 3 लॉज दिए थे मोशन के। कितने लॉज दिए, 3 लॉ दिए मोशन के, ठीक है। तो पहला लॉ जो है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, an object remain in state of rest or uniform motion until and unless an external force is applied on it. An object remains in state of rest or motion until and unless an external force is applied on it। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट वो जिस भी स्टेट पे, चाहे वो रेस्ट पे हो या मोशन पे हो, तो वो उसी स्टेट पर रहेगा जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। मतलब अगर कोई चीज़ चल रही है तो वो चलती ही रहेगी जब तक आप उसको फोर्स लगा के रोको ना, या कोई चीज़ रुकी हुई है तो वो रुकी ही रहेगी जब तक आप उसको फोर्स लगा के मूव ना कराओ। इसका मतलब ये है कि एक खाली ग्राउंड पर एक बॉल पड़ी है, ये खाली ग्राउंड है, इस पे बॉल पड़ी है, ठीक। अब अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब कोई एयर फोर्स नहीं लगा रही है, कोई पर्सन फोर्स नहीं लगा रहा, कोई फोर्स नहीं लगा रहा, तो ये बॉल यहाँ पड़ी है, तो ये 50 साल तक यहीं पड़ी रहेगी जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, जब तक कोई जियान जैसा बच्चा आके इसको किक ना कर दे, ठीक है। जब तक इसको किक ना कर दे तब तक ये यहाँ से मूव नहीं होने वाली। यही हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अगर कोई चीज़ रुकी हुई है तो वो रुकी ही रहना चाहती है, वो रुकी ही रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए, और कोई ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो वो मूव ही होता रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको रोके ना। ये था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब इसी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं इनर्शिया। अब इनर्शिया क्या है, इनर्शिया होता है property of an object that resist change in its state of rest or motion, ठीक है। इनर्शिया क्या है, इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है किसी ऑब्जेक्ट की जो क्या करता है, दैट रेजिस्ट चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है वो मूव ही करते रहना चाह रहा है, या कोई चीज़ रुकी हुई है तो वो रुकी ही रहना चाहती है, ठीक है। वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहती, तो वो क्या करता है, उसको रेजिस्ट, वो ऑब्जेक्ट उस चेंज को रेजिस्ट करता है। उसी को हम क्या कहते हैं, उसी प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया। दुनिया में हर जो चीज़ है, हर मैटर जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट पे रहना चाहता है। जैसे ये पेन,
ठीक है। अगर ये रेस्ट पे तो ये रेस्ट पे ही रहना चाहता है, ये मूव होना नहीं चाहता, ठीक है, ये मूव होना नहीं चाहता है, ठीक है। तो ये पेन हो गया, मैं हो गया, आप सब, हम सब यहाँ पे जितने भी मैटर दिख रहे हैं सब अपनी स्टेट पर ही रहना चाहता है। जो रेस्ट पे वो रेस्ट पे रहना चाहता है, जो मोशन में वो मोशन में रहना चाहता है। ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। वो क्या करता है, अपनी स्टेट को चेंज होने से रेजिस्ट करता है। एक ऐसी प्रॉपर्टी जो स्टेट को चेंज होने से रेजिस्ट करती है उसको हम क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो इनर्शिया होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। मतलब इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, मास पे। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। जैसे एक बहुत बड़ा पहाड़ है, ये बहुत बड़ा पहाड़ है, इसको ये पर्सन पूरी ताकत लगा के मूव कराना चाह रहा है। क्या ये मूव होगा, क्या ये डिस्प्लेस होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका मास बहुत ज़्यादा है, और मास ज़्यादा है तो मतलब इसका इनर्शिया बहुत ज़्यादा है। इसका इनर्शिया बहुत ज़्यादा है तो ये रेजिस्ट कर रहा है मोशन को, बहुत ताकत से रेजिस्ट कर रहा है मोशन को, ये मूव होना ही नहीं देना चाहता खुद को, ठीक है। और मास इसका बहुत ज़्यादा है तो इसका इनर्शिया बहुत ज़्यादा है तो ये मूव नहीं होगा। इसी की जगह, ठीक है, ये हमारा पेन है, ठीक। अब ये मोशन में ये भी इनर्शिया है, इस पर भी इनर्शिया है, ठीक है। ये भी मोशन को रेजिस्ट करेगा, पर इसका मास बहुत कम है तो ये देखिए बहुत कम फोर्स में ये मूव हो गया। अब ये उसके हिसाब से, उसके कंपैरिजन ये थोड़ा ज़्यादा वेट का है तो इसको मुझे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और ये ज़्यादा देखो, इसको आपको मूव कराने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ा। इतने ही फोर्स में ये बहुत दूर मूव हो जाता, ठीक है। तो क्या दिक्कत है, डिपेंड क्या कर रहा है कि जो इनर्शिया है वो डिपेंड करता है मास पे। इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, मास। जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। जैसे हमारे पास 2 बॉक्स है, अब ये बहुत फिल्ड बॉक्स है, इसके अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है, और ये एम्प्टी बॉक्स है। अब इस डिस्प्लेस करना है तो ज़्यादा इजी क्या होगा, किसको खिसकाना ज़्यादा इजी होगा, भरे हुए बॉक्स को कि खाली बॉक्स को? खाली बॉक्स इजीली डिस्प्लेस हो जाएगा क्योंकि इसका मास कम है तो इसका इनर्शिया कम है, इसका मास ज़्यादा तो इसका इनर्शिया ज़्यादा, ठीक है। तो जिसका मास ज़्यादा होता है उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया भी उतना ही ज़्यादा होता है, ठीक है। अब हम डेली लाइफ में इनर्शिया कहाँ एक्सपीरियंस करते हैं, हमें कहाँ देखने मिलता है इनर्शिया?